हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट एनआईएन की तरफ से भर्ती 2024 की है, जिसका नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है। सरकारी नौकरी है। 10th 12th आईटीआई पास इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। अंतिम तिथि 18 फरवरी 2024 रखी गई है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की और भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट आपको समय पर मिल सके। तो ये जो रिक्रूटमेंट आई हुई है ना एनआईएन की तरफ से, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आप इसे किस तरीके से भर सकते हैं, ये मैं आपको नोटिफिकेशन में बताता हूँ। अब चलते हैं हम नोटिफिकेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, एनआईएन राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बापू भवन से ये रिक्रूटमेंट आई थी, जो कि अंबेडकर रोड, पुणे, जिसका पिन कोड है 411001, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.nin.pune.ayush.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ जाकर आपको रिक्रूटमेंट को भरना है, ठीक है ना। तो इसमें जो रिक्रूटमेंट आई हुई है मैं आपको बता देता हूँ। वो एप्लीकेशन जो आप भरेंगे, पहले तो आप डेट देख लें। जो टेंटेटिव डेट दी गई है वो 19 जनवरी से स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। ये 19 जनवरी से आपको लिंक दे दी गई थी, जिसमें रिक्रूटमेंट आई हुई 18 फरवरी तक आपको भरनी है। 19 जनवरी से स्टार्ट हुई है, 18 फरवरी तक ये भराएगी। इसमें जो अकाउंटेंट का एक पद निकाला गया है वो कि जनरल से निकाला गया है, जिसमें आपकी लेवल 6 की पेमेंट बनने वाली है 35,400 से लेके 1,12,400 तक, जिसमें बीकॉम वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 5 ईयर एक्सपीरियंस, भाई फ्रेशर्स की भी होगी ये नीचे, है ना। तो मैं आपको पहले बताते आ रहा, सीक्वेंस से आप देखते जाना, ठीक। तो इसमें मांगा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट होना चाहिए, एसआईएस, वो एसएएस हो, एग्जामिनेशन सीएजी इंडिया हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 5 ईयर का एक्सपीरियंस। फिर आ जाते हैं हम लोअर डिवीज़न क्लर्क, मतलब एलडीसी की जो भर्ती होती है 19,900 से लेकर 63,200 तक, जिसमें 18 से 25 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास मांगा गया है। इसमें टाइपिंग स्पीड जो आपकी मांगी गई है वो 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश, और 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए हिंदी। फिर आ जाते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसमें 18,000 से लेकर 56,900 तक आपकी सैलरी जाने वाली है। 18 से 25 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आईटीआई मांगा गया हो, आईटीआई हो आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम कहाँ पर, सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रेडियोलॉजिस्ट और सोनोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट वाली, उसमें एक रिक्रूटमेंट निकाली गई है। 47,000 आपकी सैलरी बनने वाली है। 40 साल तक का व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। एमबीबीएस, ग्रेजुएट इन डिप्लोमा इन या फिर एमडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें 38,000 आपकी सैलरी बनने वाली है, जिसमें 40 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए। उसके बाद 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है ना। मास्टर डिग्री अगर फिजियोथेरेपिस्ट से है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं मेडिकल सोशल वर्कर की, जिसमें 30,000 आपकी सैलरी जाएगी। 40 साल एलिजिबल बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। सोशल वर्क वाले सोशल वर्क साइंस 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। स्टाफ नर्स की बात करूं तो 22,000 रुपये सैलरी बनने वाली है। 40 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जनरल नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। फिर नर्सिंग असिस्टेंट की बात करूँ तो इसमें क्या है ना, मेट्रिकुलेशन 10th पास और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 22,000 सैलरी बनने वाली, 40 ईयर एज लिमिट होने वाली। लैब टेक्नीशियन की बात करूँ तो एक रिक्रूटमेंट निकाली गई है। 22,000 सैलरी मांगी गई है। 40 ईयर मांगा गया है एज लिमिट। 12th वाले अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेट आपके पास हो, ये 3 एक्सपीरियंस हो तो अप्लाई कर सकते हैं। नेचुरल केयर थेरेपिस्ट में भी 22,000 सैलरी है। 40 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। ट्रीटमेंट असिस्टेंट ट्रेनिंग कोर्स TACT अगर है आपके पास 1 ईयर तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देखते जाइए। फिर प्लम्बर की रिक्रूटमेंट है, जिसमें मेट्रिकुलेशन 10th मांगा गया है। उसके बाद सर्टिफिकेट प्लम्बर मांगा गया है। 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है हॉस्पिटल के अंदर का। 18,000 रुपये सैलरी होने वाली है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन की भर्ती है, 18,000 सैलरी, 40 साल एज लिमिट, हायर सेकेंडरी पास इन फिटर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस होना चाहिए फिटर इलेक्ट्रीशियन का, 1 ईयर का एक्सपीरियंस। फिर आ जाते हैं लॉन्ड्री अटेंडेंट, 18,000 सैलरी, 40 साल एज लिमिट,
12th वाले अप्लाई कर सकते हैं, 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस मांगा है। फिर आ जाते हैं गार्डनर की 2 भर्ती है, 18,000 सैलरी, 40 ईयर एज लिमिट, एसएससी वाले और 3 ईयर का एक्सपीरियंस मेंटेनेंस का हो तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर नर्सरी ट्रेनिंग का भी हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। हेल्पर की है आया कि 4 भर्ती, 18,000 सैलरी, 40 ईयर एज लिमिट, एसएससी 10th पास होना चाहिए, 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए बोर्ड वाई का। फिर आ जाते हैं केयर टेकर का वार्डन, 25,000 रुपये सैलरी, 40 ईयर एज लिमिट, उसके बाद आ जाते हैं डिग्री होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं ऑफिस असिस्टेंट एडमिन स्टोर्स अकाउंट, 20,000 सैलरी, 40 एज लिमिट, ठीक है, ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ड्राइवर की भर्ती 20,000 सैलरी, 40 साल एज लिमिट, 10th और वैलिड लाइसेंस, 3 ईयर का एक्सपीरियंस ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस, है ना। फिर आ जाते हैं रिसेप्शनिस्ट की 20,000 सैलरी, 2 भर्ती निकाली गई, 40 साल एज लिमिट, उसके बाद आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसेप्शनिस्ट का हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट में। फिर आ जाता है फायर एंड सिक्योरिटी ऑफिसर में, जैसे 38,000 सैलरी, बैचलर डिग्री होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आपको चलाना आना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर लाइब्रेरी असिस्टेंट की 21,000 सैलरी होने वाली है आपकी, 40 साल एज लिमिट, बैचलर डिग्री मांगा गया है। मेडिकल रिकॉर्ड की कीपर की जो भर्ती है 21,000 सैलरी, 40 ईयर एज लिमिट मांगी गई है। उसके बाद 12th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं, 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। स्टोर कीपर में 19,000 सैलरी, 2 भर्ती है, 40 साल एज लिमिट, डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है, आप एक्सपीरियंस देख सकते हैं। फिर क्या है ना, आपको ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बताई दी, 18 फरवरी तक आप भर सकते हैं, 19 जनवरी से इसके एप्लीकेशन चालू होगा। भारत का कोई भी नागरिक इस रिक्रूटमेंट को भर सकता है। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा इस रिक्रूटमेंट को भरें, ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बताई दी है। अकाउंटेंट के लिए मैं बता देता हूँ, ओबीसी और जनरल वालों को 500 रुपये फीस लगेगी, ST SC वालों को फ्री है, तो ST SC वाले ज़्यादा से ज़्यादा इस रिक्रूटमेंट को भरें, क्योंकि फ्री में तो आपको फॉर्म भरा ही रहा है। LDC वाले के पास 500 रुपये फीस लगने वाली है, ठीक है ना। उसके बाद जनरल OBC में और ST SC वालों की नहीं लगेगी। MTS में भी 500 रुपये लगने वाली है, जनरल OBC की, ST SC की नहीं लगेगी, ठीक है। तो इसमें दिया गया है, पेंशन स्कीमों को भी इसमें दी गई है। उसके बाद ऑलरेडी सेंट्रल एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें इंटरव्यू भी होगा आपका। तो यही दिया गया है भाई, इस रिक्रूटमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा भरें, ठीक है ना। इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट भी होगा, इंटरव्यू भी होगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक। रिक्रूटमेंट तो शानदार है, भरना चाहिए आपको, ज़्यादा से ज़्यादा भरें। 5 ईयर का ST SC को और 3 ईयर का OBC को एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है, इसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। तो रिक्रूटमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा भरें, और अगर आप इसी तरह की और भी रिक्रूटमेंट देखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की और भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट आपको समय पर मिल सके। वीडियो बने रहने के लिए थैंक यू।